प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के हरि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया। प्रभु के आगमन की और भी एक दिन हम निकट आया, तो हमें इतना अधिक तैयार रहना चाहिए। प्रभु ने कहा है कि तुम समय नहीं जानता, इसलिए तैयार रहना। तो हमारा तैयारी कहाँ तक हुआ, ये बात को हमें परखना। तो कल हम लोग मंडली की एकता के विषय में देख रहा था, क्योंकि प्रभु चाहने वाला सबसे बड़ा एक बात है एकता। जैसे हम एक है वैसे वे भी एक हो करके यीशु मसीह बार बार कहने वाला बात हमने कल ध्यान किया। आज इस एकता का बारे में अच्छा वर्णन करने वाला बहुत वचन है, लेकिन एक भाग है इफिसियों का पत्री 4 अध्याय उसका 1 से 16 तक का वचन। उसमें से ये वो सब वचन एक एक वचन निकाल करके ध्यान नहीं कर रहा हो, उसमें से खास बात उठा करके आपको कहने के लिए चाहता हूँ। आपको वो भाग मालूम है, क्योंकि इफिसियों का पत्र का स्टडी हमारे बीच में हुआ है, इसलिए लोगों को पत्र अच्छी तरह मालूम। लेकिन मंडली जीवन में आया हुआ एक लोग बहुत गहराई में जानना चाहिए, ऐसा एक बात ये 4 अध्याय में हम लोग देखते हैं। आपको मालूम है इफिसियों का पत्र का पहला 3 अध्याय हमें स्वर्गीय स्थानों में मिला हुआ बड़ा आशीष और पदवियों के बारे में, हमें स्वर्ग का सारे आत्मिक आशीषों से हमें भर दिया है और हमें प्रभु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। ये सारे बात ये 3 अध्याय में हम लोग विस्तार से देखते हैं। परंतु 4 से 6 तक अध्याय में वही बात को दुनिया का जीवन की यात्रा में प्रायोगिक लेवल में लाने वाला उपदेश हम लोग देखते हैं। इसमें ये बात में पहला बात ऐक्यता का बात है, यूनिटी की बात है। ये बात हमें अच्छी तरह समझना। तो आज इफिसियों उसका 4 अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, मैं प्रभु में बंदी हूँ। देखा पौलुस यहाँ पर अपने बारे में गाता है, मैं प्रभु में बंदी है। 3 अध्याय का पहला वचन में पौलुस ने क्या कहा था? इस कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ। देखा, मैं मसीह यीशु का बंदी। देखा, मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी। पर यहाँ पर क्या बोलता? मैं प्रभु में बंदी हूँ। हाँ, प्रभु की सेवा का प्रतिबंधी है। क्या बोलता है? प्रभु की सेवा का प्रतिबंधी। प्रियो, बहुत अनोखा बात है। हमारे जीवन में प्रभु के साथ का अटूट संबंध एक भक्त के जीवन में कितना जरूरी बात है। अभी पौलुस आगे पढ़िए, उसका पहला अध्याय का पहला वचन का आगे। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो। देखा, उसका योग्य चाल चलो है। हमें मिला हुआ बुलाहट के बारे में आपको मालूम, स्वर्गीय बुलाहट है, पवित्र बुलाहट है, ऊंचा बुलाहट है। ये सारी बात हम कई बार ध्यान किया, आपको मालूम। प्रियो, हमें उस बुलाहट का योग्य जीवन बिताना, प्रभु का योग्य जीवन, सुसमाचार का योग्य जीवन है ना। इसलिए आज हमारे जीवन कैसा है, ये बात को जानना, उसका योग्य जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं है, उस स्वर्गीय बुलाहट की योग्य जीवन। आपको मालूम है कई कंपनियों को, मतलब कंपनियों ने बुलाया हुआ लोग उस कंपनी के स्टैंडर्ड में उनको हर एक काम करना पड़ता है ना। वो उनको सूट कोट टाई वगैरह बांध करके कहीं भी जाएगा तो एकदम अच्छा अवस्था में होना है ना। उनको मिला हुआ बुलाहट की योग्य, वो कंपनी की योग्य, ऐसा है। तो प्रियो, हम लोग स्वर्ग का योग्य, परमेश्वर का योग्य, सुसमाचार का योग्य है ना, उस पवित्र बुलाहट का योग्य जीवन बिताना। और उस यहाँ पर बोलता है वो योग्य जीवन में उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसका बात है दूसरा वचन। अर्थात सारी दीनता, सारी दीनता और नम्रता सह। हाँ, मतलब आपको मालूम होना
सारे दीनता और नम्रता। अभी यहाँ पर ये एक एक बात हमें क्या बताता है ना, एकदम यीशु मसीह हमें चलकर दिखाया हुआ वही मार्ग है। यीशु मसीह ने स्वयं मत्ती 11:29 में कहा कि मैं नम्र और दीन हूं। यीशु मसीह स्वयं नम्र और दीन था। यीशु मसीह की उस नम्रता और दीनता को हमें धारण करना है। हमने मसीह को धारण किया, उसका मतलब हमें उसकी नम्रता और दीनता को धारण करके आगे और धीरज धरकर। अभी आपको मालूम है ये धीरज कब होता है? धीरज हमारे में है, जितना प्रतिकूल बढ़ता है वैसा हमारा धीरज भी बढ़ता है। धीरज में भी बढ़ना है रोज। आपको मालूम है जब रोमियो 5 अध्याय का 2-3-4 वचन में हमको कष्ट से धीरज होता, केवल यही नहीं वरन क्लेशों में घमंड करे, ये जानकर कि क्लेश से धीरज। देखा, क्लेश से धीरज होता। आपको ये जानना, क्लेश से धीरज होता। इसका मतलब क्या है कि आज बहुत लोग क्लेश को बिल्कुल नहीं चाहता, तो फिर वो लोगों का धीरज नहीं बढ़ेगा। हमारे जीवन में अगर हम दूसरे को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है तो हमारा धीरज बढ़ता नहीं। क्षमा क्यों करना? क्योंकि कुछ गलती हुआ, हमसे कोई गलती किया। गलती करने वालों को हमें क्या करना है? क्षमा देना। और क्षमा नहीं देगा तो हमारा आत्मीय जीवन के लिए चूट पहुंचेगा। उसको जो हमारे साथ गलत किया उसको कुछ नहीं होता, तो हमारे जीवन में आत्मीय जीवन में कमजोरी आएगा। इसलिए क्षमा देना, ये धीरज किसको बताता? क्षमा देना, हम दूसरे को क्षमा देना और धीरज और प्रेम से एक दूसरे की सह लो। देखा, प्रेम से एक दूसरे को सह लो। देखा, इसका मतलब ये खास 3 बात यहाँ पर हमारा आत्मिक मेल खाने के लिए जरूरी बात है। पहली बात, उसमें पूर्ण नम्रता और कोमलता है ना। वापस पढ़ना उसको, दूसरा वचन। अर्थात सारी दीनता नम्रता सहित। सारे दीनता और नम्रता सहित है ना। ये दीन होना, नम्र होना, इसका मतलब मैं इसलिए बोला उसने ऐसे किया, ऐसा कभी नहीं बोले। हम लोग यीशु मसीह की स्वभाव में होकर के चलना कितना बड़ी बात है। कोई भी दूसरे पर दोष ना लगाते हुए, हम अपने हक के लिए लड़ाई ना करते हुए सब कुछ सहने वाला अनुभव बहुत बड़ी बात है। ये मसीहत में चाहिए पूर्ण दीनता और नम्रता और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे को सह लो। और तीसरा वचन, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। देखा, मतलब क्या है कि आत्मा में एक बन करके रहना है तो ये गुण हमको चाहिए, ये तीनों गुण में चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम आत्मीय जीवन में एकता नहीं रह पाएगा। अब यहाँ पर ये वहां पर मतलब हमें आत्मिक जीवन में एकता रहने के लिए प्रभु का दास हमको प्रोत्साहन दे रहा है। उस एकता के लिए वहां पर प्रभु का दास ने 7 बात बताता है कि हमारा एकता का कारण होने का 7 बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें। हम क्यों एकता रखना चाहिए? देखिए, एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा। हम जो एकता जो सोचता है सिर्फ मिलने के टाइम पर हाथ मिलाना ही नहीं, हम एक बन करके रहना है। एकता का गहराई आज भी बहुत से उदार पाए हुए लोग मंडली जीवन में आने के बाद में इस बात में अनजाने। लोगों को एकत्रित होने के लिए तक मतलब उल्सा ही नहीं, वो एकता को कहाँ समझा, उन्होंने नहीं समझा। इसको हल्का नहीं समझना प्रियो।
हम मंडली जीवन में आने के बाद में हम एक बनकर रहना ये बहुत जरूरी बात है। आज भी बहुत लोग संगति से दूर रहने का कारण क्या मालूम है? मतलब उनको किसी ना किसी के प्रति कुछ नफरत कड़वाहट दिल में है, वो सही प्रकार दौड़ नहीं पाता। अवसर होने के टाइम पर भी वो लोग उसको तुच्छ कर देता। ये सब उनका स्वयं का जीवन को ना परखने के कारण है। अभी देखिए, अभी यहाँ पर एकता में बना रहने का साथ बात उसका 4 से 6 तक का वजनों में बताता। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको उठाकर कहना चाहता हूं कि यहाँ पर 4 व्यक्ति को हम देखता। 4 व्यक्ति वो कौन कौन है मालूम है? एक शरीर और एक आत्मा और एक प्रभु और एक पिता। देखा, अभी विदा हुआ उस अनादि काल में त्रिएक परमेश्वर अकेला था, परंतु भविष्य में होने वाला उस अनंत काल में ये 4 व्यक्ति हमेशा साथ रहेगा। ये मंडली जीवन में प्रवेश किया हुआ हमारे लिए कितना आनंद की विषय है। उसके लिए मंडली भी प्रभु में एक बनकर रहना, इसको हम बहुत गौरव से जानना चाहिए। आप मंडली जीवन में आपने सच में उद्धार पाया है तो इस एकता का विषय में आपको बहुत गहराई में जानना चाहिए। और अभी वो भी एकता कैसा? त्रिएक परमेश्वर की एकता, एक कभी नहीं भूलना। यीशु मसीह ने क्या बोला? जैसे हे पिता हम एक है वैसे वे भी एक हो। इसका मतलब इस एकता में अगर हम नहीं आता तो अनंतता में भी वो एकता में नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे में प्रभु का गुण नहीं आया। अभी ये एकता लाने के लिए त्रिएक परमेश्वर हमारे में रह करके काम कर रहा है। अभी ये 7 बातों में पवित्र आत्मा भी है, प्रभु भी है, पिता भी है। क्या पवित्र आत्मा भी है, पुत्र भी है और पिता भी है। देखिए कितना श्रेष्ठ बात है। हम लोग ये विषय को थोड़ा जानना चाहिए, सही रीति में समझना है। आज एक सच्चा आत्मिक एकता का जीवन मुझ में है क्या? मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरा मंडली जीवन में वो दिखता है क्या? ये बात को जानना। देखिए वहां पर क्या क्या बात है, उसका 4 वचन से पढ़िए। एक ही देह है, एक ही देह है। देखा, परमेश्वर का एक ही देह है। वो क्या है? वो है मंडली। हम लोग सब उस एक ही देह का अंग है। अभी इसमें ही कितना क्लास हमने सुना। प्रियो, हमारा एक ही शरीर, एक ही देह है, इसमें भिन्न भिन्न अंग है। वो हर एक अंग के साथ हमेशा एक अच्छा मेल में रहता है। कोई भी अंग एक दूसरे से नफरत नहीं करता। आपका शरीर का कोई भी अंग एक दूसरे को नफरत करता है क्या? नहीं। एक अंग को वेदना होता है तो दूसरा अंग उसका मदद के लिए आ जाता। कितना अनोखा बात है प्रियो। मंडली जीवन में ये होना जरूरी बात है। मंडली जीवन में आने के बाद में शरीर का दर्शन पाते बिना एक विजयी जीवन नहीं बिता सकता। आज भी कितने लोगों ने इस शरीर का दर्शन पाया, अपने जीवन में वो दर्शन है कि नहीं, उस दर्शन के अनुसार का दौड़ है कि नहीं, ये बात को जानना प्रियो। तो एक ही शरीर है, प्रभु का मंडली। मैंने बहुत बार बताया एक बात है, प्रभु का मंडली कोई धर्म नहीं, प्रभु का मंडली कोई संगठन नहीं, वो एक जीवंत प्रस्थान है प्रियो। वो बढ़ता है, बहुत अनोखा बात है। तो पहले बात, एक ही शरीर है। इस शरीर एक ही है तो इसका मतलब अवयव कितना एकता में रहता। और दूसरी बात, और एक ही आत्मा, एक ही आत्मा। देखिए हम सबको एक ही आत्मा पिलाया है, हमको सबको एक ही आत्मा प्राप्त हुआ है। हमें प्रभु ने वायदा किया, उस मददगार आएगा, वो आकर के तुम्हें हर एक सच्चाई में चलाएगा। हमको एक ही आत्मा मिला प्रियो।
आज हमने उस एक ही आत्मा पाया हुआ है कि नहीं, और एक ही आत्मा है तो हमें इसमें कितना आनंद होना चाहिए, कितना खुशी होना चाहिए। हमारे में सब में एक ही आत्मा, पर कई लोगों से बात करने के टाइम पर मालूम पड़ता उसमें वो एक ही आत्मा नहीं है। ये बात करने के टाइम पर मालूम पड़ता, क्योंकि कई लोगों में दूसरा रिबिल स्पिरिट काम करता, दूसरा आत्मा काम करता। वहां पर मतलब वजन का, वो जीवन का नदी का बहाव नहीं होता। ये बात स्पष्ट मालूम पड़ता प्रियो। आज बहुत से लोगों ने जाने अनजाने प्रभु ने जो वायदा किया हुआ उस पवित्र आत्मा को नहीं पाया। हमने वो आत्मा पाया है कि नहीं, आज मुझ में प्रभु के उस आत्मा, पवित्र आत्मा है कि नहीं, ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। कोई हमें हर एक सच्चाई में चलाएगा, वही आत्मा हमको ले चलने वाला अनुभव चाहिए। जब वो आत्मा ले चलने वाला अनुभव वही परमेश्वर का संतान है करके रोमियो 8:14 में हम लोग पढ़ता है। प्रियो, उस आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाला अनुभव हमारा है क्या? एक ही आत्मा हमारे में कार्य कर रहा है कि नहीं? ये बात, अगर वो एक ही आत्मा है तो फिर हमारे में आपस में फूट होने का बात ही नहीं, क्योंकि आत्मा में ही मेल है। और तो अलग अलग आत्मा रहेगा तो वहां पर समस्या जरूर आएगा। इसलिए हमने कौन सी आत्मा पाया, ये बात को जानना। हमें जो भी सच में उद्धार पाया उन सब में एक ही आत्मा है और एक ही आशा, एक ही आशा। देखिए है अभी हमारे में क्या आशा है? हमारा आशा यीशु मसीह आएगा और यीशु मसीह के आगमन में जैसा यीशु मसीह है वैसे हम बनेगा। सच्ची बात है, ये आशा से जीवन बिताता है ना। देखिए हमारा आशा हमको यीशु मसीह ने वायदा देकर गया, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहेगा, मैं फिर से आकर के मैं तुम्हें ले जाऊंगा और जहां मैं हूं वहां तुम रहेगा। प्रभु ने हमें आशा दिया, वायदा दिया। वो वायदा हमारा आशा होकर बदल करके उस आशा में हम रोज जीवन बिताता। आज भी प्रभु का आगमन संभव है। प्रभु आएगा तो हमारा आशा पूरा हो जाएगा, है ना। उद्धार पायो सबको ये आशा है ना। रोमियो के पत्री में 8 अध्याय उसका 24 वचन में लिखा है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। देखा, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। देखिए है, ये आशा प्रभु ने हमें दिया। मैं एक बात आपको बताऊं, वो आशा है पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 वचन में हम लोग देखता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 वचन, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। ओ कितना सुंदर बात है? तो अभी ये है प्रभु के आगमन में हम प्रभु के जैसा बनेगा, उसको बोलता है आशा। इसलिए उसका 3 वचन क्या बोलता? और जो कोई इस पर ये आशा रखता है। देखा, ये आशा रखा, मतलब हमारा आशा क्या? यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह के आगमन में हमें भी यीशु मसीह के जैसा महिमा का शरीर पाएगा। ये आशा रहने वाले लोगों का पहचान क्या है? वो अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। ये है बात प्रियो, उसको पवित्र जीवन के प्रति एक तड़प रहेगा। आज वो तड़प मुझे में एक ही नहीं, ये बात को हमें परख कर देखना है। मैं सच में एक पवित्र जीवन बिता पा रहा है कि नहीं? प्रियो, प्रभु ने हमें अशुद्धि के लिए नहीं, पवित्र जीवन के लिए बुलाया। आज मैं एक पवित्र जीवन बिता पा रहा है कि नहीं? पाप में जीवन बिताने वाले लोग इसलिए समस्या खड़ा करता, प्रभु के प्रेम से वंचित हो जाता, प्रभु की संगति से दूर हो जाता। इसलिए आज बहुत लोगों को संगति नहीं मिला तो उनको कुछ भी परवाह नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या है ना, क्योंकि वो लोग प्रभु के साथ एक सच्चा नाता में जीवन नहीं बिताता। प्रियो, आज बहुत कुटिल पीढ़ी है, अभिनय करने वाले लोग हैं। उनको संगति का कोई गौरव नहीं, बहाना बोल करके अपने आप को
वो बहुत, मैं प्रभु के प्रति बहुत जलसी खाता हूं, मैं वो हूं ये हूं करके दिखाना चाहता। अभिनय प्रियो, अभिनय है। और आगे एक ही प्रभु है। एक ही प्रभु प्रियो, हमारा एक ही प्रभु है। कितनी बड़ी बात है, सच्ची बात है। आज आपका प्रभु कौन है? मेरा प्रभु यीशु मसीह है करके आप बोलेंगे? आना नहीं है ना। आज बहुत लोगों का प्रभु उनका स्वयं है, वो अपना मनमानी में जीता, उसको जो अच्छा लगता वो काम करता। ऐसा नहीं प्रियो मसीह जीवन। मसीह जीवन यीशु मसीह को प्रभुता देख करके जीने वाला जीवन है। इसलिए पहला पत्रोस 3:15 में पत्रोस कहता है कि यीशु को प्रभु मान करके अपना दिल में पवित्र समझो। ऐसा जीवन नहीं बिताता वो व्यक्ति मंडली जीवन में समस्या लाएगा। यीशु मसीह की प्रभुता हमारे में होना, इसलिए मंडली का सिर यीशु मसीह है प्रियो। उसकी आलोचना के अधीन रह करके जीवन नहीं बिताएगा, वो एक सच्चा आत्मीय जीवन नहीं बिता पाएगा, वो प्रभु का महिमा नहीं दे पाएगा। उधार पाया बोलना काफी नहीं प्रियो। हमेशा यीशु मसीह हमारा प्रभु बनकर रहना। हमारा इच्छा नहीं, प्रभु तेरी इच्छा बोल करके अपने जीवन को नम्र करके समर्पण करना चाहिए। आज ऐसा जीवन हम बिताता है क्या? प्रभु की इच्छा को अपनी इच्छा बनाया क्या? एक सच्चा मसीह जीवन, उनका एक ही प्रभु है। एक ही प्रभु है तो उनमें सब पे काम करने वाला एक ही प्रभु होने के कारण वहां और भिन्नता का बात होता ही नहीं, फूट हो ही नहीं सकता। अरे को प्रियो, और आगे एक ही विश्वास। एक ही विश्वास, हमारा सबकी एक ही विश्वास है। क्या विश्वास है? आज मैं मर गया, आज यीशु मसीह मुझे में जी रहा है। गलातियों 2:20 में पौलुस ने वही बात कहा कि मेरा वही विश्वास है, मैं उस विश्वास से जी रहा हूं जो यीशु मसीह पर है, क्योंकि मैं मर गया और यीशु मसीह मुझे में जी रहा है। प्रियो, ये विश्वास, उस विश्वास ने हमारा उद्धार किया, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु मेरे लिए करके मैंने विश्वास किया। ये सच्चाई हमने जाना और उस समय से मैं मर गया और मसीह मुझ में जीने लगा। आज ये अनुभव हमारे है कि नहीं, ये बात को भी ठीक से परखना। वास्तव में ये वजन वाला कितना गंभीर वजन है, कैसा कैसा इसका बयान करूं। समय बहुत कम होने के कारण मैं बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा हूं प्रियो। आज उस विश्वास में हमारे जीवन की यात्रा है क्या? हम देख करके नहीं, विश्वास से चलता है ना। और वो चलने का अर्थ यीशु मसीह हमारे में जी रहा है, ये बात को हमें यकीन करना। एक ही विश्वास, आगे एक ही बपतिस्मा, और एक ही बपतिस्मा। हम सभी ने एक ही बपतिस्मा पाया, क्योंकि इस बपतिस्मा के द्वारा हम मसीह के शरीर का एक अवयव बना, है ना। 1 कोरिन्थी 12:13 वचन में, क्योंकि हम सबने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। देखा, एक देह होने के लिए कोई भी हो, वो यहूदी हो या यूनानी, बोलेगा तो जाति, हम जाति के लोग हो, यहूदी हो, हम सबको एक देह होने के लिए उस बपतिस्मा, आत्मा के द्वारा वो बपतिस्मा, प्रियो, उस बपतिस्मा बहुत महत्व की बात है। जो भी उद्धार पाया उनको प्रभु ने मंडली में मिलाया या शरीर में मिलाया। कैसे मिलाया? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा। तो हम सबको मिला हुआ बपतिस्मा एक ही बपतिस्मा है? तो बहुत बड़ी बात है, एक ही बपतिस्मा। और सबका एक ही परमेश्वर, सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। प्रियो, ये बहुत अनमोल बात है। हम सब में, है ना, एक ही पिता है। ये परमेश्वर हमारे में उस एकता के लिए कार्य करता। देखा, और इस एकता में बना रहने के लिए प्रभु ने फिर क्या किया? उसका 11 वचन, 4 अध्याय का 11 वचन। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेश नियुक्त करके दे दिया। किस लिए दे दिया?
आगे जिससे पवित्र लोगों सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह की उन्नति पाए। जब देखो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बात है, अब ये सब विस्तार से बोलने के लिए अभी टाइम नहीं, मैं आपको वापस क्षमा मांगता हूँ कि प्रियो हमको मतलब शरीर बराबर बढ़ करके मसीह की महिमा का कारण बनने के लिए प्रभु ने भिन्न भिन्न प्रकार का सेवकों को सेवकाई को हमें दिया है। ये सब वरदान है, ये वरदान शरीर की आत्मिक उन्नति के लिए है। ये हमारे कोई चाहत के अनुसार मिलने वाला बात नहीं, ये सब पवित्र आत्मा अपनी इच्छा से हमको देता। ये बहुत बड़ी बात है। हर एक प्रकार का वरदान प्रभु की आत्मा उसकी इच्छा से हमें देता, हम चाहने से मिलने वाला बात भी नहीं है ना। वो बात जब पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 11 वचन में हम लोग पढ़ता है, पहला कुरिन्थी 12:11। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। देखा, प्रभु की आत्मा ये बात को बांट देता। तो इसका मतलब हमें जो जो प्रकार का सेवकाई दिया वो सेवकाई इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए शरीर की बांधकाम के लिए। ये सेवकाई के सारे अनुभव आकर के हमारा अवस्था क्या हो जाएगा, उसका 15 वचन 4:15 एफेसियों 4:15। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। हाँ, मतलब यीशु मसीह के सिर तक बढ़ते जाए, बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह के सिर तक हम बढ़ते जाए, हमारा रोज हमारा आत्मिक उन्नति होते जाए, ये प्रभु का निश्चय है। आज हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति कहां तक होते जा रहा है, ये बात को हमें परख है ना। आज इस प्रकार सही प्रकार का ये त्रिएक परमेश्वर की संगति नहीं मिलता या शरीर में बना नहीं रहता, वे लोग उनका अवस्था एकदम बचपना का अनुभव में चला जाएगा। इसलिए वो 14 अध्याय 14 पद में 4:14 में एक चेतावनी हम लोग देखते हैं वहां, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछले और इधर उधर घूमते जाते हो। बोलने का अर्थ जो व्यक्ति बराबर परमेश्वर का इस प्रबंध के अधीन नहीं रहता, वे लोगों में क्या होगा, एक बचपना का अनुभव आएगा। वे लोगों को सत्य वचन का पत्य वचन का सही पहचान नहीं रहेगा, वे लोग बहका सकता है ना। जैसे कोरिन्थ मंडली के बारे में और उसने कहा 3 अध्याय में 1-2 वचन में कि मैं तुम्हें अन्न नहीं खिला पाया, दूध पिलाया, क्योंकि तुम अभी भी बच्चे है। देखो प्रियो, आज हमारा अवस्था क्या है, हम लोग कुछ भी झूठा गलत उपदेश आएगा तो उस उपदेश के पीछे भागने वाला है क्या? सत्य वचन को थामा रहने के लिए हमसे होता है क्या? ये बात को हमें परखना। तो प्रभु ने ये सारे प्रबंध क्या किया, क्यों किया, उसका 16 वचन 4:16 वचन, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। देखो बहुत बड़ी बात है, प्रभु चाहने वाला उस सिद्ध अवस्था में पहुंचने के लिए हमें आपस का इस प्रकार का मेल चाहिए। कितना अनोखा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मेल के संबंध में हम सही प्रकार का समझ ना रखेगा तो, और कैसा मेल चाहिए, त्रिएक परमेश्वर का। आप ये कभी नहीं भूलना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा कभी भी एक दूसरे के साथ कभी भी एक छोटा विषय में भी भिन्नता नहीं। प्रभु एकता मेल प्रभु हमारे में चाहता। सच्चा पंडली जीवन बिताने वाला एक पवित्र जन में कभी भी ऐसा कुछ भावना विचार उड़ने के लिए वो नहीं मानेगा। पवित्र आत्मा ऐसे बातों को खंडना करेगा। प्रियो, ये कितना अनिवार्य बात है, कितना जरूरी बात है?
परंतु आज बहुत से मंडलियों में हम देखता है तो लोगों की अवस्था ऐसा नहीं। लोग एक सच्चा है ना, आपको मालूम है ना, आजकल का संगति खत्म हो गया तो 5 मिनट के बाद में हाल में कोई नहीं मिलेगा, सब घर पहुंच गया। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के साथ मेल नहीं, एक दूसरे के साथ मिलने के लिए उनको इच्छा नहीं है। कई लोग हाथ तक ना मिलाते हुए निकल जाएगा, पवित्र चुंबन लोग करता ही नहीं। कितना भयंकर बात है प्रियो, है ना। ये कथा हम एक दूसरे से कैसा लिपटे रहना चाहिए प्रियो। मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा, मैं जब उधार पा करके आया हुआ दिनों में एक दूसरे को मिलने के लिए कितना दिल तड़पते थे, और संगति में आने के बाद में, संगति खत्म होने के बाद में 2-3 घंटे के बाद में भी विदा होने के लिए दिल नहीं करता। इतना बातें करते हुए क्या क्या स्वर्गीय बातों पर मन लगा करके एक दूसरे को प्यार बांटते थे। फिर वो दिन सब खत्म हो गया। अभी पाप और बुराई इतना बढ़ गया, प्रभु के आगमन का घड़ी इतना निकट आ गया। तो मैं हर एक पवित्र लोगों को यही विनती करता हूं, हमारे आपस में एकता, उस यूनिटी को कायम रखे, उसको नष्ट न होने दे। सच में उद्धार पाया है, हम त्रिएक प्रभु के साथ का संगति में हैं, हम आपस का भी संगति में मजबूत रहे। हम प्रभु के आगमन के लिए सचमुच में तैयार रहे। वचनों के द्वारा सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।